हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको भी वॉच कर लेना। उससे क्या है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहाँ पर ही आपके अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 24 in years worldwide found the following figures in percentage। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड 15 से 44 के एज ग्रुप की जो औरतें हैं उनके जो इलनेस का कॉज है, जो डेथ का कॉज है, उसके लिए एक सर्वे करवाया गया था। तो फर्स्ट पार्ट में ये डेटा दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर 6 केसेस को कवर किया गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, देन न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, इंजरीज, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, अदर कॉजेज एंड फीमेल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर दिया हुआ है 31.8, 25.4% में। ओके, फर्स्ट पार्ट में है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो आपने ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर पहले तो जस्ट आपको क्वेश्चन ही मैं पूछती हूँ कि यहाँ पर किस टाइप का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर बार ग्राफ बनेगा या हिस्टोग्राम बनेगा? अब इसका आंसर है कि यहाँ पर बनेगा हमारे पास बार ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर ये सारा इंडिपेंडेंट डेटा है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस इसका अलग डेटा है, देन न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस इसका अलग डेटा है, देन इंजरीज का एंड अदर कंडीशंस का इंडिपेंडेंट डेटा है। तो अलग अलग बार्स बनेंगे, हमारे पास बनेगा बार ग्राफ। ठीक है, तो पहले तो ग्राफ बनाते हैं, जो बाकी के क्वेश्चंस है वो हम बाद में कवर करेंगे। यहाँ पर पहले मैंने ग्राफ पेपर को थोड़ा छोटा कर लिया है सो दैट आपको पता चल जाए कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या क्या लेना है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले लेंगे कॉजेस को, ये जो 6 केसेस है ना इनको, एंड वाई एक्सिस के ऊपर ये जो हमें डेटा दिया है ना परसेंटेज में फीमेल फर्टिलिटी रेट, इसको हम वाई एक्सिस के ऊपर शो कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो सबसे छोटा कौन सा है नंबर 4.1 एंड सबसे बड़ा नंबर क्या है 31.8। तो हमने यहाँ पर स्केल इस तरह से लेना है कि 31.8 तक का जो डेटा है वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाए। ओके, अब यहाँ पर क्या है ना कि ग्राफ पेपर को मैंने थोड़ा क्लोज व्यू में आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मार्किंग्स हम कहाँ पर कर रहे हैं। ओके, आपको ये तो पता है ना ग्राफ पेपर के ऊपर ये जो एक बॉक्स होता है इसमें इस तरह से 10 लाइंस बनी होती हैं, एंड ये जो बीच में लाइन होती है ना थोड़ी सी डार्क कलर वाली कंपेयर टू अदर लाइंस, ये इसका सेंटर शो करती है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 आएगा, ये जो बीच में थोड़ी डार्क कलर की लाइन है, देन 6 7 8 9 एंड यहाँ पर 10, मतलब पूरा 1 कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस तरह से होती है डिवीजन ग्राफ पेपर के ऊपर। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि हमने स्केल लेना होता है। स्केल लेंगे तभी हमें पता चल जाएगा स्केल के अकॉर्डिंगली कि ये जो एक छोटा पार्ट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया ना, यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो इसकी पहले मार्किंग कर दो एज 0। अब ऊपर हम स्केल लेते हैं, सबसे छोटा नंबर 4.1 हमने शो करना है एंड सबसे बड़ा 31.8। तो अगर आप 2 का स्केल भी लोगे ना तो यस डेफिनेटली ग्राफ थोड़ा सा लंबा बनेगा, मतलब थोड़े ज़्यादा बॉक्सेस आपको लगेंगे, बट डेटा बहुत ही अच्छे वे से रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप चाहो तो थोड़ा बड़ा स्केल भी ले सकते हो, 2 के बजाय आप 4 भी ले सकते हो। ओके, वो आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर 2 का स्केल लेती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। हमें 31.8 को रिप्रेजेंट करना है, तो 32 तक की मार्किंग सफिशिएंट है। ओके, यहाँ पर देखो थोड़े ज़्यादा बॉक्सेस यूज़ हुए हैं ग्राफ के, तो अगर आपके पास थोड़ा छोटा ग्राफ पेपर है तो आप जो स्केल है थोड़ा बड़ा कर लो, 2 के बजाय आप 4 ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपने जो बड़ा एक बॉक्स है इसको 2 लिया है। अब एक बॉक्स में 10 होते हैं ना, 10 पार्ट्स, तो 10 पार्ट्स 2 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1, मतलब यहाँ पर ये जो एक छोटा पार्ट है एक इसको रिप्रेजेंट करेगा, 2/10 मतलब 0.2 को। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये चीज़ आपको काम में आएगी जब आपने बार्स को प्लॉट करना है। ओके,
अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसके लिए 31.8 के लिए आपने बार बनाना है ना, तो यहाँ पर 0 है, ये पहले वाला आप छोड़ दो बॉक्स, यहाँ पर अपलोड करो यहाँ पर, ठीक है। सो 31.8, सो आप यहाँ पर जाओगे 30 तक चले गए। अब 30 एंड 32 के जो सेंटर में है ये वाली लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 31 को। ओके, अब 31 तक हो गया, उसके बाद आपने 0.8 तक जाना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक जो छोटा बॉक्स है यहाँ पर, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0.2 को। तो यहाँ पर हो गया 31, देन 31.2, 31.4, देन 31.6, देन 31.8। सो इस तरह से आप देखो, यहाँ बीच में यहाँ पर हो गया 31, यहाँ पर है 32 एंड बीच में क्या है 1 2 3 4। सो यहाँ तक हो गया 31.2, यहाँ तक 31.4, यहाँ तक 0.6, यहाँ तक 0.8। सो जहाँ पर 32 है ना, उसके नीचे वाली जो पतली लाइन है वहाँ पर आएगा आपका 31.8, क्योंकि एक जो छोटा ये वाला जो एक बॉक्स है वो 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो इसलिए मैंने बोला था कि ये कैलकुलेशन आपके काम में आएगी, इसका ध्यान रखना। ओके, सो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर 32 वाली लाइन यहाँ पर है ना, तो उसके नीचे ये जो एक पतली वाली लाइन है यहाँ तक आएगी बार की हाइट। ओके, एंड इसको फिर आप स्केल की हेल्प से नीचे इस तरह से ज्वाइन कर देना। सो स्केल का यूज़ करके अच्छे से स्ट्रेट लाइंस बनानी है आपने, फ्री हैंड से टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं लगानी आपने। ओके, अब आप क्या करो, अगर तो देखो ग्राफ पेपर के नीचे यहाँ पर स्पेस है, इनफ स्पेस है, तो यहाँ नीचे नेम लिख दो। अगर स्पेस ना हो तो आप बार के अंदर भी नेम लिख सकते हो कि ये बार किसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये बार रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस को, तो हम यहाँ पर इसको बार के अंदर लिख देंगे। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट बार। सेकेंड बार है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, इसके लिए 25.4। तो यहाँ ये वाला एक आपने बॉक्स छोड़ देना है, यहाँ पर बनेगा ग्राफ यहाँ पर। ओके, सो 25.4 पर जाना है ना, तो 20, 22, 24, 25 आएगा, 24 एंड 26 के बीच में यहाँ सेंटर में। ओके, अब सेंटर वाली लाइन के ऊपर, अब फिर से यहीं पर समझ लो, यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आपने जाना है 25.4 पर ना, तो यहाँ पर हो गया 24, यहाँ पर 26, ये सेंटर में, दिस इज 25। तो 1 2 3 4 5 पर 26 आ गया। अब ये जो फर्स्ट जहाँ पर ये लाइन है पतली वाली, वहाँ पर आएगा 25.2, सेकेंड वाली लाइन पर आएगा 25.4। सो यहाँ पर हो गया 25, उसके ऊपर पहली पतली लाइन एंड देन दूसरी पतली लाइन। सो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, जब आप अपनी नोटबुक पर बनाओगे ना क्लियरली ग्राफ पेपर के ऊपर, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी लाइंस विजिबल होंगी। स्क्रीन पर हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ब्लर दिखे। ओके, सो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि कौन सी लाइन आपने लेनी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो अभी इसको आप नीचे ज्वाइन कर लो। इसका नेम क्या है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, तो इसको भी बार के अंदर लिख दो। नेक्स्ट है इंजरीज, उसके लिए 12.4। तो यहाँ पर आपने बनाना है फिर से यहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर 12.4। तो 12.4 है, तो यहाँ पर देखो आपका 12 हो गया। अब 12 के ऊपर जो सेकंड पतली वाली लाइन है, सो यहाँ तक 12 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर 14 है, बीच में यहाँ पर आएगा 13। सो बीच में ये फर्स्ट लाइन, दिस इज 12.2, सेकेंड लाइन, दिस इज 12.4। तो वहाँ तक हम जाएंगे 12 पहली लाइन दूसरी लाइन। तो यहाँ तक हाइट बना दो बार की एंड उसको नीचे ज्वाइन कर दो, एंड बार के बीच में हमने नेम लिख दिया इंजरीज। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस के लिए 4.3। तो यहाँ पर बनेगा ग्राफ 4.3। सो यहाँ तक 4 है, 4.3 अब कैसे बनाओगे आप। सो दिस इज 4, ये बीच में 5, ये 6 आ गया। ओके, अब यहाँ पर
पहली लाइन 4.2, दूसरी लाइन 4.4 को शो करेगी। तो इन दोनों लाइंस के ना सेंटर में आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो अगर तो बहुत बारीक लाइन लगाओगे तभी वो एग्जैक्टली इन दोनों के सेंटर में दिखेगी, अदरवाइज ये थोड़ा इन दोनों को ओवरलैप ही करेगी, बट वो चलेगा। ओके, सो स्क्रीन पे तो डेफिनेटली थोड़ा सा ओवरलैप ही होगी, ये आपको क्लियरली तो विजिबल नहीं आएगा। सो बना देते हैं हम इसको। यहाँ पर 4, देन 4.2, 4.4, तो इनके बीच में यहाँ पर इस तरह से आएगी ये, ठीक है। एंड फिर इसको इस तरह से नीचे आप ज्वाइन कर दो। सो यहाँ पर अंदर स्पेस ज़्यादा थी नहीं तो मैंने इसके ऊपर नेम लिख दिया। सो इस तरह से आप ऊपर भी नेम लिख सकते हो। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1। तो 4.1 के लिए नेक्स्ट है ना, तो फिर से एक का गैप छोड़ेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम। सो 4.1 के लिए भी यहाँ पर 4 तक गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 4 है एंड ये जो पहली लाइन है ये 4.2 को दिखाती है, मतलब अब आपने इसके सेंटर में इस तरह से लाइन बनानी है। अगेन मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगी तो बहुत क्लियरली तो विजिबल नहीं होगा, आप भी अगर बहुत पतली वाली पेंसिल यूज़ करोगे तब आप बिल्कुल सेंटर में से इसको प्लॉट कर पाओगे। तो बनाते हैं इसको। सो दिस इज़ 4, ये पहली लाइन एंड यहाँ इस तरह सेंटर में लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको नीचे मिला दो। सो दिस इज़ 4.1। बस इतना ध्यान रखना क्योंकि इनमें बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है ना, 4.1 4.3। तो ये देखने में ना 4.1 वाला बार 4.3 से थोड़ा दिखने में छोटा लगना चाहिए। ओके, सो पेंसिल थोड़ी शार्प रखना आप, सो दैट जितना ज़्यादा एक्यूरेटली आप ऊपर वाली लाइन को मार्क कर सकोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर नेम लिख दिया हमने, रेस्पिरेटरी कंडीशंस। लास्ट है अदर कॉजेज 22 तक। सो यहाँ पर बनेगा ग्राफ, 22 तक जाना है, 22 तक जाएगा, ये तो बिल्कुल सिंपल है प्लॉट करना। 22 यहाँ पर है, यहाँ पर बनेगा ये। एंड नेम लिख दो इसका, अदर कॉजेज। सो स्केल यहाँ लिख देना अच्छे से। स्केल क्या है, 1 बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को, कहाँ पर, वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, सो वाई एक्सिस 1 बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 को, 2% को, क्योंकि परसेंटेज वाला डेटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। सो 1 बॉक्स 2%। ओके, सो अभी मैं ये जो पूरा ग्राफ है ना इसको थोड़ा इस तरह करके दिखाती हूँ कि ओवरऑल ये कैसा दिख रहा है। सो एक्स एक्सिस कॉजेस शो कर दिए हमने, सभी के नेम लिख दिए, एंड इधर फीमेल फर्टिलिटी रेट, एंड यहाँ पर हमने स्केल की मार्किंग कर ली। दिस इज वाई एक्सिस, सारे बार्स को बना दिया। यहाँ पर आपने स्केल मेंशन कर दिया वाई एक्सिस का, 1 बॉक्स 2% को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आप यहाँ पर ना कॉजेस की जो नंबरिंग यहाँ पर दी हुई है 1 2 3, ये भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। Which condition is the major cause of women's ill health and death worldwide? कि सबसे बड़ा कॉज कौन सा है विमेन की वर्ल्ड वाइड हेल्थ एंड डेथ के लिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 31.8, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ग्राफ पर भी जब आप देखोगे सबसे लंबा बार कौन सा है यहाँ पर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ओके, तो बार ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हो, पीछे टेबल को देख के भी आप बता सकते हो। सो आंसर क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ओके, सो ये आंसर आ गया इसका, मैंने यहीं पर लिख दिया। थर्ड है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड पार्ट अबव बीइंग द मेजर कॉज। सो इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करो कि सेकेंड पार्ट का जो आपने आंसर किया है, हमने आंसर क्या किया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस है सबसे बड़ा कॉज विमेन हेल्थ इश्यूज एंड डेथ का। उसका मेन रीज़न क्या है कि क्यों इसकी वजह से, इस रीज़न की वजह से जो डेथ्स हैं या जो विमेन को जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। तो आप अपने टीचर के साथ इसको डिस्कस कीजिए क्लास में। सो इन जनरल अगर हम डिस्कस करें तो 2 मेजर कंडीशंस हैं जो एकदम से दिमाग में आती हैं। एक तो है कि लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज और दूसरा लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इनकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। सो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, लैक ऑफ नॉलेज, थोड़ा
अगर चाहो तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। लैक ऑफ नॉलेज से क्या मतलब है कि वुमेन को भी थोड़ा सा प्रॉपर हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी है, तो इसके बारे में हो सकता है कि प्रॉपर नॉलेज ना हो। एंड गांव में क्या होता है कि कुछ लोग क्या है कि हॉस्पिटल में नहीं जाते, जो डिलीवरीज हैं वो घर पे जो दाइयाँ होती हैं वो करवा देती हैं, तो वहाँ पर भी अगेन वो हाइजीन के मसले, एंड ऑब्वियसली जो दाइयाँ होती हैं वो डॉक्टर्स नहीं होती, तो इन अगर केस में कुछ इशू हो जाए डिलीवरी के टाइम पे, तो कई बार क्या है कि वो संभाला नहीं जाता एंड कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कई बार तो डेथ ही हो जाती है। ओके, सो इस तरह के ये 2 रीजंस हैं। आप अपने टीचर के साथ भी डिस्कस कीजिए एंड थोड़ा इसको एलैबोरेट करके भी आप चाहो तो लिख सकते हो। कोई और रीज़न भी अगर आपके माइंड में आता है तो आप उसको भी लिख सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।